1915 में नज्द के हुक्मरान इब्न सऊद ने मुआहदा दारीन यानी ट्रीटी ऑफ डार्विन किया। इस मुआहदे के तहत वहाबी और नजदी बरतानवी मफादात के मुहाफिज बन गए। इसके बदले में इब्न सऊद को 20,000 पाउंड का कर्ज, बड़ी मकदार में असलाह और माहाना इमदाद दी गई। हिजाज में मुसलमानों के कत्लेआम के बाद वहाबियों ने जश्न मनाया। अगर आप समझते हैं कि ये बात मुबालगा है तो याद रखें उस वक्त के आला तरीन वहाबी मुफ्ती शेख सुलेमान बिन साहमान के एक तारीखी फतवा इस बात का वाज़ेह सबूत है। फतवे में एक और चौंका देने वाली बात है, और वो ये है कि अगर उस्मानियों और बरतानवियों के दरमियान जंग हो और बरतानिया जीत जाए तो हकीकी मुसलमान यानी वहाबियों को खुशी मनानी चाहिए, क्योंकि जो लोग बरतानवियों के हाथों मारे गए वो मुर्तद और मुशरिक थे। इब्न सऊद, जिसने बाद में जदीद सऊदी अरब की बुनियाद रखी, इस वहाबी अकीदे पर पुख्ता ईमान रखता था कि यहूद और नसारा सुन्नी मुसलमानों से बेहतर हैं। इस बात की तस्दीक मारूफ बरतानवी अफसर और मुसन्निफ हैरी सेंट जॉन बर्जर फिल्बी ने भी की। मुस्तफा जाने रहमत पे लाखों सलाम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। इमाम अहमद रज़ा ख़ान के मानने वाले मुशरिक हैं, कब्र चाट हैं, ये बिद्दती हैं। मेरी हर वीडियो के नीचे इक्का दुक्का ऐसे कमेंट्स ने मुझे एक तहकीक की तरफ इशारा दिया। मैंने जदीद इस्लामी तारीख़ पर जब नज़र डाली तो मुझे ये पता चला कि बर्र सग़ीर से पहले तुर्क और अरब मुसलमानों को, जो कि अहले सुन्नत व जमात से ताल्लुक़ रखते थे, उन्हें भी इन्हीं अलक़ाबात से नवाजा जाता था। ये 16वीं सदी की बात है जब मोहम्मद बिन अब्दुल वहाब ने अपनी वहाबी आइडियोलॉजी को फैलाने की कोशिश की। बाद में मुसलमानों को मुशरिक, बिदती, काफिर कहने का ये सिलसिला उस वक्त जोर पकड़ गया जब बरतानवी साम्राज्य और आले सऊद, जिनके पीछे वहाबी डॉक्ट्राइन की ताकत थी, तुर्कों के खिलाफ अरब में जोर पकड़ा। आइए आपको सच सुनाता हूँ। 1915 में नज्द के हुक्मरान इब्न सऊद ने मुआहदा दारीन यानी ट्रीटी ऑफ डार्विन किया। इस मुआहदे के तहत वहाबी और नजदी बरतानवी मफादात के मुहाफिज बन गए। इसके बदले में इब्न सऊद को 20,000 पाउंड का कर्ज, बड़ी मकदार में असलाह और माहाना इमदाद दी गई। इस तरह उम्मत को बरतानवी इस्तेमार के हाथ बेच दिया गया। हिजाज में मुसलमानों के कत्लेआम के बाद वहाबियों ने जश्न मनाया। अगर आप समझते हैं कि ये बात मुबालगा है तो याद रखें उस वक्त के आला तरीन वहाबी मुफ्ती शेख सुलेमान बिन साहमान के एक तारीखी फतवा इस बात का वाज़ेह सबूत है। ये फतवा आज भी शाह सऊद यूनिवर्सिटी के कुतुबखाने में महफूज है और वहाँ से डाउनलोड किया जा सकता है, अगर मेरी इस वीडियो के बाद उसको वहाँ छोड़ा गया तो। इस फतवे में साफ साफ तौर पे बताया गया है कि खिलाफत उस्मानिया से ताल्लुक़ रखने वाले तमाम मुसलमान और अहले सुन्नत व जमात के पैरोकार काफिर और मुशरिक हैं। इनका कुफ्र यहूद और नसारा से भी बदतर है। उस वक्त की अक्सरियत मुसलमान सूफ़ी सिलसिलों से मुंसलिक थी, जो अहले सुन्नत व जमात की रीढ़ की हड्डी तस्वुर किए जाते हैं। सुलेमान बिन साहमान के मुताबिक ऐसे मुसलमान अबू जहल से भी बदतर हैं। फतवे में एक और चौंका देने वाली बात है, और वो ये है कि अगर उस्मानियों और बरतानवियों के दरमियान जंग हो और बरतानिया जीत जाए तो हकीकी मुसलमान यानी वहाबियों को खुशी मनानी चाहिए, क्योंकि जो लोग बरतानवियों के हाथों मारे गए वो मुर्तद और मुशरिक थे। याद रखना चाहिए कि उस वक्त सल्तनत उस्मानिया सिर्फ तुर्की तक महदूद ना थी, बल्कि शाम, फ़लस्तीन और हिजाज यानी मक्का और मदीना भी सल्तनत का हिस्सा थे।
سلیمان بن سہمان کے مطابق ان علاقوں کے تمام رہنے والے کافر اور مرتد تھے، اور جب وہ مارے جائیں تو خوشی منانا جائز بلکہ واجب ہے۔ اس فتوے کو عبداللہ بن عبد اللطیف نے اٹیسٹ کیا، جو محمد بن عبد الوہاب کی براہ راست اولاد میں سے تھا اور اپنے وقت کا سب سے بڑا وہابی عالم سمجھا جاتا تھا۔ یہی عبداللہ بن عبد اللطیف ابن سعود کا استاد بھی تھا۔ ابن سعود، جس نے بعد میں جدید سعودی عرب کی بنیاد رکھی، اس وہابی عقیدے پر پختہ ایمان رکھتا تھا کہ یہود اور نصارہ سنی مسلمانوں سے بہتر ہیں۔ اس بات کی تصدیق معروف برطانوی افسر اور مصنف ہیری سینٹ جان برجر فلبی نے بھی کی۔ اس نے لکھا ہے کہ ابن سعود نے خود اس سے کہا کہ غیر وہابی مسلمان یہودیوں اور عیسائیوں سے کمتر ہیں۔ ابن سعود کی سنی مسلمانوں سے نفرت نے کئی قتل عام کروائے، جنہیں مورخین نے بھی قلم بند کیا ہے۔ اسی وہابی برطانوی گٹھ جوڑ نے موجودہ سعودی عرب کی بنیاد رکھی، جس میں حجاز، مکہ و مدینہ وہابیوں کے قبضے میں آ گیا، اور اسی اتحاد نے اسرائیل کو عرب دنیا کے قلب میں قائم ہونے کی اجازت دی۔ آج فلسطین کی جو افسوسناک صورتحال ہو یا اسرائیل کی بے باکی، در حقیقت اسی صدیوں پرانے وہابی برطانوی منصوبے کا شاخسانہ ہے۔ وہابیوں اور آل سعود نے ہمیشہ امت مسلمہ کو دھوکہ دیا اور ان کی پیٹھ میں چھرا گھونپا۔ یہ پوری داستان وہابیہ بتانے کے دو بڑے مقاصد تھے۔ نمبر ایک، موجودہ انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ کے سیاسی مقاصد آل سعود کے ساتھ ان کا کھلا اتحاد مسئلہ فلسطین پر ایک کاری ضرب کے علاوہ اور کچھ بھی نہیں۔ نمبر دو، مشرک، بدعتی، قبر چاٹ، اس قسم کے القابات جو اہل سنت و جماعت کو بر صغیر میں دیے جاتے ہیں، ان کی تاریخ بر صغیر سے نہیں، عرب سے شروع ہوئی۔ اگلی ویڈیو دو بڑی چیزوں پر مشتمل ہوگی۔ ایک، امام احمد رضا خان کا صالحین کی قبور پر مشرکانہ انداز سے عبادت کرنا قرآن و سنت کی روشنی میں کیا ہے۔ نمبر دو، خانہ کعبہ کے وہ امام جن کا تعلق اہل سنت و جماعت سے تھا، ان کے ساتھ وہابیوں نے کیا کیا۔ یہ تاریخ کا وہ پہلو ہے جو ہماری نظروں سے کبھی بھی نہیں گزرا، اس لیے ہم عرب اور عجم کے وہابی دیوبندی کنیکشن کو سمجھ ہی نہیں پائے۔ انسنی باتیں، جواد رضا خان۔ مصطفیٰ جانے رحمت پہ لاکھوں سلام۔